ये क्वेश्चन मुझे एक बच्चे ने भेजा है जिसमें हमें फाइंड करना है इस चार्ज Q1 पे नेट फोर्स का वैल्यू। क्वेश्चन है कि 3 चार्जेज हैं, 1 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम एंड 3 माइक्रोकुलाम, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 1 मीटर है उसके वर्टिसेस पे रखे गए हैं और हमें चार्ज 1 पे फोर्स करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेना है। सबसे पहले आप फोर्स फाइंड कर लो, ठीक है। चार्ज Q1 पे दिया है तो पहले Q2 से Q1 पे और Q3 से Q1 पे आप फोर्स फाइंड कर लो, फोर्स की वैल्यू। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसको इस ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले ये चार्ज हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा Q3। वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम, सॉरी -2 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम। पहले आप इन दोनों के बीच में मान लो Q1 Q3 के बीच में फोर्स लग रहा है F1। अब ध्यान दें, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दैट केस यहाँ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ले लेंगे आउटवर्ड, वैल्यू हो जाएगी F1। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ले लेंगे इनवर्ड, वैल्यू हो जाएगी F2। अब आप जानते हो वेक्टर सम करते हैं हम ऐसे केसेस में। ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। जब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा। रिजल्टेंट फोर्स हम F निकालेंगे। अब वेक्टर सम का हमको फॉर्मूला पता है, पहला वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 magnitude of first vector, magnitude of second vector into cos and the angle is 120 between F1 and F2 is equal to F1 square F2 square 2F1 F2 cos 120 की वैल्यू कितनी होगी -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस F1 F2। अब आप F1 F2 की वैल्यू पे फोकस करो। F1 की वैल्यू होगी 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज 10⁻⁻6, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि माइक्रोकुलाम है, कुलाम में चेंज कर रहा हूँ, इंटू 3 × 10⁻⁻6 द सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ F2 विल बी 1/4πε0 first charge 1 × 10⁻⁻6 into second charge 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ को इधर पुट कर लेंगे, या इसको हम लिख लेंगे 1/4πε0 3 × 10⁻⁻12, इसको लिख लेंगे 1/4πε0 2 × 10⁻12। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। √1/4πε0 3 × 10⁻12 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 2 × 10⁻12 का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 3 × 10⁻12 इंटू 1/4πε0 2 × 10⁻12। देखिए कुछ लोग ना इस 1/4πε0 को के लेकर के करते हैं, मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली के ही लिखते हैं। होता तो कप्पा है, ऐसे बनता है, कुछ कप्पा पढ़ते हैं, बट मैक्सिमम लोग डाइलेक्ट्रिक को भी के पढ़ लेते हैं, उसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ उसको। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ से 1/4πε0 यहाँ से और यहाँ से कॉमन होगा, 1/4πε0 हम कर देंगे बाहर, 10⁻12 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको भी कर देते हैं बाहर। जो बचा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 1/4πε0 की वैल्यू इंटू 10⁻−12 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6, या
9 इंटू 10⁻³ √7। क्लियर है √7 ये, ठीक है। या वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 2.64, √7 की वैल्यू 2.64 इंटू 10⁻³ न्यूटन। मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 जा 36, 6 कैरी 3, 9 6 जा 54, 3 57 कैरी 5, 9 2 जा 18, 5 23.76 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 2.37 इंटू 10⁻² न्यूटन। दैट विल बी द फाइनल आंसर। Thank you, and please like and subscribe too, and you can send your doubts on the mail manasmugul3@gmail.com or on business WhatsApp 9695 337 336. Thank you.